Hey champs, welcome to Concepts and Compounds, your ultimate chemistry guide. In this special series of short, powerful videos, we bring you the most important exam ready concepts tailored for class 12 board exams. Quick tricks, key questions, and smart strategies all packed in just a few minutes. Okay, so let's learn smart, score high, and make chemistry your highest scoring subject. So in this video today we will learn how to balance a chemical reaction. How to balance a chemical reaction. So as far I have found that so many students use hit and trial method to balance a chemical reaction in class 10th also. So we have to learn here there's a sequence to balance a chemical reaction. So first we learn that sequence. First we will balance metal, then non-metal, then oxygen, and then hydrogen. Okay, in this sequence we will approach some examples so you can learn it better. So let's start it. So first we will see the sequence for balancing a chemical equation. Okay, so when a chemical reaction involves metal, metal, non-metal, oxygen, and hydrogen. Okay, then the general sequence of balancing the equation will be first you will balance metal, then non-metal, thirdly we balance oxygen atoms, and last one is hydrogen. Okay, so if we have a chemical reaction that involves metal, non-metal, oxygen, and hydrogen, so the general sequence to balance it is metal, then balance the non-metal atoms, balance oxygen atoms, and then balance hydrogen atoms. So we consider example. For example, if we take an example, then consider a reaction of sodium with sulfuric acid. Then we have a equation like this: NaOH, sodium hydroxide plus H2SO4 give rise to Na2SO4 sodium sulfate and water. Okay, so now this we have an unbalanced equation. We have to balance it. Okay, so by moving step by step, हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे जैसे हमने अपनी सीक्वेंस देखा है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस हम लोग उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेप इज़ टू बैलेंस मेटल. पहले स्टेप हम लोग क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे. इसमें मेटल कहाँ कहाँ पहले से आइडेंटिफाई करना है आपको. तो मेटल इधर आपका है सोडियम मेटल है और यहाँ पे सोडियम है. तो इस अगर आप राइट साइड देखो तो यहाँ पे आपके पास 2 सोडियम है, बट इन लेफ्ट साइड वी हैव ओनली 1. तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे NaOH को 2 से. तो वी हैव इक्वेशन लाइक 2 NaOH H2SO4, then we have Na2SO4 and H2O. ओके, तो हमने पहले मेटल को बैलेंस कर लिया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बना. अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में प्रोसीड करेंगे. सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास, सेकेंड स्टेप इज़ कि हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, अब नॉन मेटल को. ठीक है, तो अब आप देख लो नॉन मेटल क्या क्या है इसमें. तो नॉन मेटल हमारे पास है इसमें सल्फ़र. ठीक है, सल्फ़र इज़ अवर नॉन मेटल. तो अब नॉन मेटल को आप बैलेंस करोगे तो इधर अगर आप देखो यहाँ पे सल्फ़र आपके पास 1 है, यहाँ पे भी सल्फ़र आपके पास 1 है. ठीक है, इधर हमने जो भी बैलेंस किया था इसमें भी सल्फ़र 1 है और यहाँ बेटा सल्फ़र 1 है. तो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, नॉन मेटल हमारा ऑलरेडी क्या है, बैलेंस स्टेट में है. ठीक है, नाउ वी विल मूव. अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड स्टेप पे. थर्ड स्टेप में हम लोग को किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एटम को. ओके, अभी हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम को.
तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखोगे, लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है ना। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। वी हैव 2 ऑक्सीजन इन NaOH। इस NaOH मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन है बेटा आपके पास ये H2SO4 में। तो टोटल हमारे पास अगर लेफ़्ट साइड की बात करें, तो लेफ़्ट में हमारे पास 2 ऑक्सीजन NaOH से है प्लस 4 ऑक्सीजन हमारे पास H2SO4 से है। तो टोटल कितने ऑक्सीजन बन गए हमारे पास? 6 ऑक्सीजन। ठीक है, ये लेफ़्ट में हो गया। और अगर आप राइट साइड की बात करोगे, राइट साइड इक्वेशन के राइट साइड में आप देखो तो वहाँ पे आपके पास एक एटम हो जाएगा आपका वाटर के साथ, है ना। 1 ऑक्सीजन हमारा मिल गया वाटर में ऑक्सीजन का और 4 आपको मिल गए Na2SO4 के साथ। तो ये हमारा टोटल कितने बन गए? 5। ठीक है, ये 5 हो गया हमारा। टोटल हमारा कितना बन गया? ये 5 ऑक्सीजन एटम्स। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर आप हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? हाइड्रोजन लेफ़्ट में आपके पास बेटा, हाइड्रोजन लेफ़्ट में जो हाइड्रोजन है वो कितना है आपके पास? अगर आप रिएक्टेंट साइड देखोगे तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन आपके पास है 2 हाइड्रोजन। NaOH के 2 हाइड्रोजन है और H2SO4 से 2 हाइड्रोजन, यानी टोटल लेफ़्ट साइड हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। और राइट साइड हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? राइट साइड हमारे पास वी हैव ओनली 2 हाइड्रोजन। ठीक है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स मिला है। ठीक है, सो अगर हम लोग 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें, अगर हम लोग यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं, इफ़ वी राइट इट एज 2, ये 2H2O। सो क्या आप देखिए क्वेश्चन बैलेंस हो गया। तो सोडियम इधर 2 है बेटा, यहाँ भी 2 है, सल्फ़र 1, सल्फ़र 1। अब आप काउंट करो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है लेफ़्ट साइड में? वी हैव 4 एंड हियर 2, 6 हाइड्रोजन। इस साइड हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 एंड 2 हियर 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब रही लास्ट बारी किसकी बात? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया यहाँ पे? आप देखोगे तो लेफ़्ट साइड में आपके पास हाइड्रोजन 2 एंड 2 4 और इस साइड भी आपके पास 2 इंटू 2H2O। तो ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सब कुछ क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, तो समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर क्या है हमारा, हमने किस ऑर्डर में इसको बैलेंस किया है। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जनरली हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आपको वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा और आप वाटर मॉलिक्यूल को जब बैलेंस करोगे तो ये दोनों एक साथ बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया हो। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।